नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष यानी काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम माने पहले से लेकर के सातवें भाव तक बनने वाला सब संपूर्ण काल सर्प दोष का मैं उपाय बताया। इसका निदान, इनका उपाय, मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी हमने आपसे प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, आज उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम अष्टम भाव कुंडली लेते हैं। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी अष्टम भाव में राहु बैठेगा और द्वितीय भाव माने धन भाव में केतु बैठेगा तो इन्हें बोलते हैं करकोटक काल सर्प योग। प्रिय मित्रों, देखिए अष्टम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है सबसे गड़बड़ स्थान बताया गया है कुंडली में। 6, 8, 12 ये स्थान को काफी गड़बड़ बताया गया है। यदि अष्टम भाव में ये करकोटक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, पहले तो समझ लीजिए काल सर्प दोष माने राहु और केतु की जब मध्य में, जैसे अष्टम भाव में राहु बैठा है और धन भाव द्वितीय भाव में केतु बैठा है, जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जब इनके मध्य में सभी ग्रह आकर के स्थापित हो जाएं तो ही ये संपूर्ण करकोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। आंशिक काल सर्प दोष किसे कहते हैं? चंद्र ग्रह राहु केतु के बाहर निकल जाए तो इन्हें आंशिक काल सर्प दोष बताया गया है। यदि कोई एक ग्रह भी बाहर निकलेगा तो काल सर्प दोष माना नहीं जाएगा। प्रिय मित्रों, अष्टम का मैं थोड़ा विवेचन कर दूं। अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले तो अष्टम भाव से मृत्यु का स्थान बताया गया है। यहाँ मृत्यु देखते हैं, आयु का स्थान बताते हैं, और ये गुप्त स्थान बताया गया है, धन स्थान बताया गया है, जेल, दंड, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। कीर्ति, अपकीर्ति अष्टम भाव से देखा जाता है। और जो है अंदरूनी जैसे गुर्दा, गर्भाशय, किडनी, लीवर, ये सब अष्टम भाव से विचार किया जाता है। प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठा हो और धन भाव में केतु बैठा हो और सभी ग्रह मध्य में बैठे हो, करकोटक काल सर्प योग का निर्माण होता हो, और कहीं राहु गड़बड़ स्थिति में बैठे हो, इनका लक्षण क्या दिखाई देगा। प्रिय मित्रों, देखिए कुछ मैं नियम बताने चल रहा हूँ। जैसे किसी की कुंडली नहीं हो, किसी का मालूम पड़ता है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका समय मालूम नहीं है, यदि ऐसा लक्षण उनको दिखाई दे तो समझ लें कि करकोटक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है। उनका शांति अवश्य करें। सबसे पहले लक्षण क्या दिखाई देगा? पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी, वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, किसी का जल्दी विवाह संपन्न नहीं होगा, अगर विवाह हो भी गया तो विवाह सक्सेस नहीं होता है, टूट जाता है। और क्या लक्षण दिखाई देगा? क्योंकि अष्टम भाव में पहले बताया ये मृत्यु का स्थान है, यहाँ जो है दंड है, जेल स्थान है, यहाँ व्यक्ति को चोट चपेट भी देखा जाता है, व्यक्ति का खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, व्यक्ति के जीवन में कोई दोषारोपण लग सकता है, व्यक्ति भटक सकता है, और इनका कहीं पराई स्त्री से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पराई स्त्री से उनको धोखा मिल सकता है, या विवाह होने के बाद ये भटक सकते हैं, दूसरा भी कोई इनके जीवन में रिलेशनशिप बन सकता है। पति पत्नी में काफी हद तक ये जो है घातक कारक बनता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली से देखेंगे तो अष्टम जो आता है वृश्चिक, इसके स्वामी हो गए मंगल, और राहु अगर वहां बैठे हुए हैं तो काफी हद तक उनके जीवन में उथल पुथल करेंगे। जब राहु अशुभ होकर बैठे रहेंगे तो ही योग का निर्माण दिखाई देगा। व्यक्ति भटक सकता है, आउटलाइन जा सकता है, नशा कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो सकता है, या कि एक किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं, और व्यक्ति को बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देगा। जब ये करकोटक काल सर्प योग का निर्माण होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके बुरे बुरे स्वप्न आएंगे, डरावने स्वप्न आएंगे। कभी कभी उनको बड़े भयानक सर्प दिखाई देंगे, जल में डूबते हुए उनको दिखाई देगा, बड़े बड़े पर्वत उड़ते हुए हवा में, ऐसा लक्षण कुछ उनको दिखेगा, और हमेशा जीवन पर्यंत उनको भय लगा रहेगा। जैसे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट का भय, कोई चीज कार्य करेंगे तो पहले असफलता मन में आ जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, उनको मृत्यु का भय लगा रहेगा, उनको हमेशा जीवन में घबराहट होता रहेगा। ये सब काल सर्प दोष का लक्षण दिखाई देगा। प्रिय मित्रों, देखिए ऐसा नहीं है कि राहु गड़बड़ ही फल देते हैं, क्योंकि देखिए अष्टम भाव से मैंने पहले बताया कि धन भाव, अष्टम जो है जल स्थान है, तो व्यक्ति अष्टम जल के माध्यम से विदेश जा सकता है, पर्यटन कर सकता है, बड़े बड़े उद्योग कार्यक्रम संपन्न कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि
राहु का सीधा से अर्थ ये है कि यदि गड़बड़ स्थिति में होंगे तो ये लक्षण दिखाई देंगे, वरना राहु व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि राहु जो है फोर्स कारक ग्रह है। राहु जो है बड़ी बड़ी नौकरी दिला सकता है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, व्यक्ति जो है फोर्स लाइन जा सकता है, व्यक्ति जो है एडवोकेट वकील बन सकता है, व्यक्ति राजनीति में आगे जा सकता है। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट की आप कुंडली देखेंगे तो उनमें अवश्य काल सर्प दोष दिखाई देगा। बड़े बड़े एक्टर जो हैं, या देखिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आप कुंडली में देखेंगे वो भी उनके पंचम भाव में ये राहु विराजमान होकर के काल सर्प दोष का निर्माण किया है, उच्च पद को प्राप्त किए, अच्छे क्रिकेटर हुए हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु हमेशा गड़बड़ फल नहीं देता है, सिवाय कंडीशन क्या देखना है कि मान लीजिए अष्टम में राहु बैठा, द्वितीय भाव में केतु बैठा, ये कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो राहु अपने शुभ राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, या राहु का स्थिति क्या है, राहु की डिग्री क्या है, ये सब देख करके विवेचना करिए। आज हम इसी वीडियो को बताने चल रहे हैं कि राहु अष्टम बैठा है तो क्या अशुभ फल देगा या कब ये शुभ फल देगा, इनका उपाय, इनका निदान, इनका मंत्र, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने चला। प्रिय मित्रों, निवेदन है यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते आज का मुख्य विषय है कर्कोटक काल सर्प दोष उपाय। प्रेम मित्रों, देखिए एक मैं लग्न चार्ट बनाया हूँ, ये प्रथम भाव यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान लग्न भाव यही कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव है। अभी तक हमने पहले भाव को बताया, दूसरे भाव को बताया, तृतीय भाव को, चतुर्थ को, पंचम, अष्टम, सप्तम, माने प्रथम से लेकर के सप्तम भाव तक सब बनने वाले काल सर्प योग मैंने बताया, इनका उपाय, इनका लाभ। प्रिय मित्रों, आज हम अष्टम भाव को लेते हैं। यदि 8वें भाव में, अष्टम भाव में राहु बैठा हो और द्वितीय भाव में केतु बैठा हो और सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनके मध्य में आ जाए, या यहाँ से लगा करके यहाँ तक, या यहाँ से लगा करके यहाँ तक, जब सभी मध्य में रहेंगे तो ही ये कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि चंद्र ग्रह बाहर निकल जाएं तो आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है। यदि एक भी ग्रह कोई और बाहर निकल जाता है तो काल सर्प दोष माना नहीं जाता है। प्रिय मित्रों, पहले तो मैं आपको बताया कि राहु गड़बड़ लक्षण दिखाई देंगे तो ये सब लक्षण दिखाई देगा, क्योंकि अष्टम जो मैंने बताया मृत्यु स्थान है, गुप्त रोग दे सकता है, किडनी, लीवर ये सब तकलीफ आपको दे सकता है। और ये जल स्थान है, राहु गड़बड़ होगा तो कि खतरनाक जो है किसी परिवार में जल से मृत्यु हो सकती है और एक्सीडेंट, चोट चपेट ऐसा कारण बन जाएगा। और ये गुप्त माने मैं पहले बताया कि वैवाहिक जीवन नष्ट कर सकता है, जेल जा सकता है व्यक्ति, दंड मिल सकता है, क्योंकि कीर्ति अपकीर्ति सब जो है अष्टम भाव से देखा जाता है। लेकिन अष्टम भाव जो है धन भाव बताया गया है, अष्टम भाव जल स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति राहु जब अच्छी स्थिति में होगा तो व्यक्ति जल के माध्यम से विदेश यात्रा कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, अच्छा धन अर्जित कर सकता है। राहु जो है फोर्स की नौकरी दिला सकता है, खोज करता साइंटिस्ट व्यक्ति बन सकता है, एक्टिंग लाइन जा सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, गायन सब चीज कर सकता है। सिवाय कुछ मैं नियम बताने चल रहा हूँ, पहले आप अपनी कुंडली देखें। यदि अष्टम भाव में राहु यदि इन राशि में बैठा हो तो अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे अष्टम भाव में 2 अंक लिखा हो, 3 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 7 अंक लिखा हो, 10 या 11, अगर ये अंक आपको दिखाई दे 2 3 6 7 10 11 अपनी कुंडली देख सकते हैं। यानी वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। प्रिय मित्रों, इन राशि में राहु बैठा हो ऐसा काल सर्प दोष, कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, मनोकामना सब पूर्ण होगा। जैसे 2 अंक लिखा होगा तो हो गए वृषभ राशि, इसके स्वामी हो गए शुक्र। राहु शुक्र की परम मित्रता है, जबरदस्त व्यक्ति ग्रोथ करेगा। सिवाय क्या देखना है कि शुक्र यहाँ वक्री होकर न बैठा हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं शुक्र बैठा हो, और शुक्र की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री न हो, शुक्र अत से मारक न हो। राहु और शुक्र की आपस में दूरियां ये जरूर देखें, आप डिग्री वाइज जरूर देखें। राहु शुक्र की 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा। जब शुक्र या राहु की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रतंत्र दशा आएगा, सूक्ष्म दशा जब जीवन में आएगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, सरकारी नौकरी पा सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, एक्टिंग लाइन में आगे जा सकता है, विदेश की यात्रा कर सकता है, धंधा, व्यवसाय, बिजनेस सब कुछ कर सकता है। व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा। 3 अंक लिखा होगा, ये हो गए मिथुन के स्वामी हो गए बुध।
तो राहु मिथुन का उच्च माना गया है और बुध राहु की काफी ही अच्छी स्थिति होगा। सिवाय आपको कंडीशन यही याद रखना है कि बुध डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री न हो, बुध अतिशय मारक न हो, बुध वक्री न हो और राहु बुध की 8 से 10 डिग्री की दूरी हो तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। 6 अंक लिखा होगा, स्वामी बुध हो गए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। 7 अंक माने तुला हो गए, इसके स्वामी शुक्र हो गए, राहु शुक्र मित्र हैं, जबरदस्त फल मिलेगा। 10-11 माने मकर कुंभ, इनके स्वामी हो गए शनि और शनि को भी वायु तत्व बताया गया, राहु को भी वायु तत्व बताया गया है। यदि शनि राहु वक्री हो के नहीं बैठे होंगे, अक्षय मारक हो के नहीं बैठे होंगे, इनकी डिग्री 0 से 29-30 डिग्री नहीं होगा और राहु की शनि की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा और हर चाह इनकी मनीक्षा पूर्ण होगा। ये अशुभ फल कब देंगे? मान लीजिए आप अपने अष्टम भाव में देखें, अगर 1 अंक लिखा हो, 4 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो, 9 अंक लिखा हो और 12 अंक लिखा हो। प्रिय मित्रों, अपने अष्टम भाव देखे, चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, अगर यहाँ 1, 4, 5, 8, 9, 12 माने मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन राशि, अगर ये अंक लिखा होगा और कहीं इनके स्वामी गड़बड़ स्थिति में बैठे होंगे, राहु इनके ऊपर हावी होकर बैठा होगा तो काफी ही इनके जीवन में उथल पुथल कर देगा और जो जो मैं लक्षण बताया गड़बड़ वो सब दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मान लीजिए किसी के 1 अंक लिखा हो, राहु यहाँ बैठा हो और कर्कोटक काल सर्पयोग का निर्माण होता हो, एक हो गया मेष राशि, इसके स्वामी हो गए मंगल। अब मंगल यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं बैठा हो या यहाँ से लगा के कहीं बैठा हो, कर्कोटक काल सर्पयोग का निर्माण होता हो और कहीं मंगल अक्षय मारक होके बैठा हो, कहीं मंगल वक्री होके बैठा हो, कहीं मंगल की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो और राहु इनके ऊपर हावी होके बैठा हो तो काफी ही उथल पुथल कर देगा, एक्सीडेंट करा देगा। इनको ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जहर से भी इनकी मृत्यु हो सकती है, किसी लोखंड या तो XYZ किसी इनके प्रकार इनकी एक्सीडेंट, चोट चपेट और जो है विष से या तो जहर से इनकी मृत्यु संभवतः हो सकता है अगर इस स्थिति में बैठा होगा ऐसा राहु मंगल के ऊपर हावी होके तो। और वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा और इनकी स्त्रियां, पत्नी या पुरुष भटक सकते हैं, एक विवाह के साथ दूसरा भी इनका जो है दोषारोपण लग सकता है, ये सब लक्षण दिखाई देगा। और मैं पहले बताया अगर 4 अंक लिखा होगा तो इसके स्वामी हो गए चंद्रमा और चंद्र कहीं गड़बड़ होकर बैठे होंगे, राहु हावी होंगे तो ग्रहण दोष बन जाएगा। और यहाँ चंद्रमा जो है गुप्त यानी पेट तकलीफ, फेफड़े समस्या, यहाँ राहु और ये चंद्रमा ऑपरेशन करा सकते हैं, गुप्त कोई बड़ा भयंकर कोई बीमारी दे सकते हैं, व्यक्ति के साथ कीर्ति अपकीर्ति हो सकता है, भटक सकता है। और 5 अंक लिखा होगा तो स्वामी हो गए सूर्य और सूर्य जो है राहु बताया गया सूर्य ग्रहण दोष, ये भी अच्छा फल नहीं देता है। 8 अंक स्वामी मंगल हो गए, ये अच्छा फल क्योंकि जो है अपना जो काल कुंडली से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके स्वामी हो गए मंगल और कहीं मंगल गड़बड़ होकर बैठे होंगे, राहु हावी होगा तो ये अवश्य इनको भटकाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, संतान में बाधा आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति बिखर सकते हैं, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, इनको दंड, जेल इत्यादि सब लक्षण दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से या तो चोट चपेट से भी हो सकता है, लेकिन कब? जब ये स्थिति राहु गड़बड़ करेगा, इनके ऊपर हावी होगा, कहीं मंगल की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा और कहीं मंगल अक्षय वक्री या मार्किस होकर बैठा होगा, राहु हावी होगा। जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा, सूक्ष्म दशा जब आएगा तो ऐसे घटना दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, अगर 9-12 लिखा होगा, 9 माने धनु, 12 माने मीन राशि, इनके स्वामी होगी गुरु। अब गुरु यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं भी बैठे हो, कहीं गुरु अक्रिय होकर बैठा होगा या इनका डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री गुरु होगा या गुरु से मारक होगा और राहु कहीं इनके ऊपर हावी हो जाएंगे तो इनको बोलते हैं विप्र चंडाल योग, गुरु चंडाल योग। ये स्थिति काफी ही घातक होता है व्यक्ति का, क्योंकि राहु गुरु अगर एक साथ यहाँ बैठे हों या यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं बैठे हो गुरु, क्योंकि राहु इनके ऊपर हावी होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी ही उथल पुथल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ छल कपट हो सकता है या एक किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भटक सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, कर्ज न चुकाने पे प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा मृत्यु का भय लगा रहेगा। वैसे कुछ मैं नियम बताना चाहूँ, राहु की जो दृष्टि बताई गई है
पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये अंक लिखा होगा। इनके स्वामी अच्छी स्थिति में होंगे, अगर वक्री नहीं होंगे, मार्केश नहीं होंगे, मारक नहीं होंगे, राहु की इनकी 8 से 10 डिग्री की दूरी होगी, तो जबरदस्त इनके जीवन में फल मिलेगा। 1, 4, 5, 8, 9, 12 अंक लिखा होगा। इनके स्वामी कहीं गड़बड़ स्थिति में होंगे और राहु यहाँ हावी होकर बैठा होगा, तो काफी ही उथल पुथल इनके जीवन में हो गया। और लक्षण क्या देखिएगा, इनकी डिग्री जो राहु की है 5, 7, 9 बताएगी। 3 जो है इनका जो है दृष्टि बताई गई है, 5, 7, 9 दृष्टि करते हैं। जैसे राहु यहाँ बैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा दृष्टि करेगा। अगर कहीं राहु गड़बड़ होके बैठा होगा तो यहाँ व्यक्ति जो है देखिए व्यय खर्च भाव बताया गया है, भटकाव बताया गया। व्यक्ति नशा कर सकता है, फालतू खर्च कर सकता है, भटक सकता है, मानसिक बीमार हो सकता है, इनके साथ छल कपट हो सकता है, या इनके साथ दोषारोपण लग सकता है, कुछ भी इनको जो है चोट चपेट लग सकता है, इनके ऊपर दंड, जेल इत्यादि ये सब लक्षण राहु करा देगा। सातवीं जो राहु की पूर्ण दृष्टि बताई गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सप्तम जो है द्वितीय भाव, इसको धन भाव बताया गया है। कुटुंब, वाणी, आंख, दांत ये सब बताया गया है। अगर राहु गड़बड़ होकर यहाँ दृष्टि करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, धन को नष्ट करेगा, कुटुंब में मतभेद करा देगा, इनको दांत की बीमारी, आंख की बीमारी ये सब लक्षण दिखा देगा। और पत्नी का आयुष्य भी यहाँ देखते हैं, अगर विवाह हो गया तो पत्नी को भयंकर या पति को भयंकर रोग दे सकता है, पत्नी का ऑपरेशन करा सकता है, पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है, ये सब लक्षण यहाँ करेगा। सप्तम जो है नवम दृष्टि बताया गया है, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो है राहु में पहले बताया कि 5, 7, 9 दृष्टि होता है। ये जो है चतुर्थ भाव बताया गया, यहाँ से माता का सुख देखा जाता है, भूमि, भवन, वाहन, सुख स्थान यहाँ से देखा जाता है। अगर राहु यहाँ गड़बड़ होकर दृष्टि करेगा तो पहले तो सुख में बाधा करेगा, भूमि, भवन, वाहन, व्यक्ति मकान नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, वाहन माने गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का माँ बीमार हो सकती है, माँ की तबीयत गड़बड़ हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल्दी सुख नहीं प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, अगर राहु अच्छी स्थिति में दृष्टि करेगा तो मैं पहले बताया ये विदेश यात्रा भी होता है। 12वां जो है दूर गमन, विदेश यात्रा, व्यक्ति अगर अच्छी स्थिति में राहु देखेगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, विदेश यात्रा करेगा, धनार्जित करेगा, व्यक्ति फोर्स की नौकरी करेगा, व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन में आगे जा सकता है, राजनीति में आगे जा सकता है, व्यक्ति खोज करता, साइंटिस्ट बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, अच्छे इनके जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर यहाँ से अच्छी स्थिति में दृष्टि करेगा तो यहाँ देखिए मैं पहले बताया ये धन अर्जित है, कुटुंब, वाणी ये सब चीज है, यहाँ अच्छा फल प्राप्त होगा, इनके जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा, धनार्जित करेंगे, व्यवसाय धंधा बिजनेस करेंगे और यहाँ अच्छी स्थिति में रहेंगे। जो मैं अंग बताया शुभ स्थिति में करके यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ सुख में कभी समस्या नहीं आएगी, भूमि, भवन, वाहन, मकान सब सुख प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, समझना आपको यही है, 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये अंक लिखा हो, इनके स्वामी कहीं भी बैठे हो, यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हो, डिग्री अच्छी होगी तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा और इन स्वामियों के जो मैं बताया इनकी जो स्वामी है इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र सूर्य जब आएगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा। और 1, 4, 5, 8, 9, 12 हमारे मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन अगर ये राशि में राहु बैठेगा, कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण करता होगा तो अशुभ फल देगा, बहुत ही गड़बड़ फल देगा और ये सब लक्षण आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपके जीवन में अशुभ फल मिलता हो तो करना क्या है, इसे आपने नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः राहु का मंत्र का जाप करें और केतु का ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जाप करके काल सर्प दोष शांति, अच्छे मंदिर में शिव जी का कहीं मंदिर हो आप वहां कराएं। किसी किसी को मन में बैठा दिया जाता है कि ये काल सर्प दोष सिर्फ ज्योतिर्लिंग में ही होता है, ऐसा नहीं है। आप जिस एरिया, जिस सिटी में आप रहते हो, अगर वहाँ कोई नज़दीकी शिव मंदिर हो, मुख्यतः आपको देखना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आप ये काल सर्प दोष, यानी काल सर्प दोष में पहले बता दिया कि राहु केतु से बनने वाला काल सर्प दोष होता है, तो आप राहु केतु की शांति करें और सर्प की पूजा करें। सर्प की पूजा करने के बाद अच्छे से धो लें और सर्प को अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के कहीं बहते हुए पानी में प्रभावित करें और अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, या तो आप स्वयं कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख जप आप करें। मंत्र क्या है, ओम रंग ओम जुंग स भूर्भुव स्व त्र्यंबकम जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामता भूर्भुव स्वरंग जुंग स रंग ओम। इस मंत्र को आप जरूर जप करें, या तो अच्छे से करवाएं, हवन इत्यादि करें और राहु का कुछ दान करें, जैसे कंबल दान, वस्त्र दान, किसी गरीब को भोजन कराएं। ये सब चीज करेंगे तो काफी ही हद तक ऐसा दोष नहीं आएगा आपके जीवन में। अगर लक्षण दिखता हो आपको, जैसे कोई भयंकर बीमारी हो जाए या पति पत्नी में वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाए या संतान की प्राप्ति न होता हो या
गुप्त जो है कोई भयंकर कोई बीमार हो जाए या अतड़ी पेट गुर्दा ये सब खराब लक्षण दिखे, आपको कोई तकलीफ दिखे तो समझ लेना कि कर्कोटक काल सर्पयोग गड़बड़ स्थिति में बैठा है और इनका उपाय आप अवश्य करें। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा, कोई भी तकलीफ कष्ट नहीं आएगा। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।